अब सिद्दीक जान, आपने बताया मैं भी कुछ लम्हात पहले कि उमर अता बंदियाल साहब बड़े बड़े अच्छे मिजाज के एक जज हैं जो हमेशा सब्र से काम लेते हैं, और आपने जिस तरह बताया कि उन्होंने आवाज़ ऊंची होने पर माजरत भी की। तो इस वक्त जो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, असम्बली में उनके खिलाफ तकरीर हो रही हैं, जजेस के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को भी यूज़ किया जा रहा होगा कोई ना कोई प्रेशर डालने के लिए कि हमारा ख्याल करें, हमें बचाएं, हमें प्रेशर हम पे ना डालें। यकीनन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है बहुत सारे एंगल से, बहुत सारे लोगों की जानिब से, बहुत सारे हलकों की जानिब से कि बड़ी कार्रवाई होगी, तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज कार्रवाई नहीं होगी, ये कार्रवाई कल की तरफ जाएगी, आज हीले से काम लिया जाएगा, टाइम बाइंग टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी। लेकिन मैं बड़ा इस बात पे हैरान होता हूँ सिद्दीक जान कि इतनी सारी प्रेशर टेक्टिक्स के बावजूद भी हमारे ऑनरेबल जजेस प्रेशर में नहीं आएंगे। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, आप जानते हैं यहाँ पे किसी को प्रेशर में डालना इतना मुश्किल नहीं होता है। देखें, एक तो यह है कि आज भी कोई ना कोई बड़ा हुक्म तो आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, लेकिन मैं ये बता रहा था कि जो कॉज लिस्ट आई है उसमें बहरहाल सिर्फ एक ही पिटीशन लगी हुई है, बाकी भी सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर सकती है क्योंकि उसी से एक तरह से कनेक्टेड है, वो टेकअप कर सकती है। बड़ा हुक्म आज भी आ सकता है, लेकिन फाइनल कोई डिसीजन आ जाए वो मुझे बहरहाल नहीं लगता कि आज को फाइनल कोई डिसीजन आ जाए, वो नहीं आ सकता। दूसरा जो बात आपने कही, देखें उमर अता बंदियाल साहब के सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त को अब हुकूमत जो है उनकी कमज़ोरी समझ रही है। हुकूमत समझ रही है हमने उनको डरा लिया है, हुकूमत समझ रही है हमने उनको दीवार के साथ लगा दिया है, हुकूमत ये समझ रही है कि हमने उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी कमज़ोर कर दिया है, ग्रुप बनवा दिया उनके खिलाफ, हमने पार्लियामेंट से भी अटैक कर दिए हैं, हमने कानून साजी भी कर दी है, हमने मीडिया को भी उनके पीछे लगा दिया है, हमने पीडीएम को भी उनके पीछे लगा दिया है, हमने सोशल मीडिया को उनके पीछे लगा दिया है, हमने माफियाज को उनके पीछे लगा दिया है, हमने सबको उनके पीछे लगा दिया, और हमें ऑडियोज़ भी कुछ लोग जो है वो जो रिकॉर्ड करते हैं वो दे रहे हैं। तो हुकूमत तो ये समझती है कि वो हमने दीवार से लगा दिया है, तो वो बंदियाल साहब के सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त उनकी कमज़ोरी समझ रहे हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि देखें 90s में बेनज़ीर भुट्टो की एक हुकूमत को जब घर भेजा गया 58(2)B के तहत, और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट को जो वजूहात बताई गई वो हुकूमत घर भेजने की, उसमें से एक वजह जो है वो जजेस की टेप्स रिकॉर्ड करना था, कॉल्स रिकॉर्ड करना था, टेप करना था। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा था कि अगर इस हुकूमत को घर भेजने की कोई और वजह ना होती, सिर्फ ये एक वजह होती कि जजेस के फ़ोन रिकॉर्ड कर रहे थे, तो ये वजह ही काफ़ी थी। सिद्दीक, मुझे ये बताया कि गुज़िश्ता रोज़ असेंबली में तकारीर हुई हैं, जिसे कोई बगावत कह रहा है, जिसे कोई धमकी कह रहा है, जिस तरह आपने बताया कि जजों के बच्चे भी हैं वो भी अब महफूज नहीं रहे हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो आपकी नज़र में क्या जो गुज़िश्ता रोज़ असेंबली में, पार्लियामेंट में हुआ है, उसकी कार्रवाई का जवाब आज आ सकता है अदालत से? क्योंकि हम जानते हैं कि राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर ने भी ख़त लिखा हुआ है 5 पेजेस का, तो क्या उसका रिस्पॉन्स आज एक्सपेक्टेड है अदालत से? आपकी नज़र में कुछ दिया जाएगा जवाब या नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब तक, आज के दिन तक, यानी आज समाज से पहले तक बता रहा हूं, जितना सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने दिखाया है, उनको मैं कहता हूं कि कोई नहीं इतना सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले सकता जितना सब्र तहम्मुल से उन्होंने काम लिया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक दिन बंदियाल साहब एक केस सुन रहे थे और उससे कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बने थे, तो टीवी पे रिपोर्ट हो गया, जैसे हम टिकट्स बनाते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं, टीवी पे रिपोर्ट हो गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरहम, और उन्होंने मतलब डांटा ऊंची आवाज़ में, ये रिपोर्ट हो गया। अगले दिन बंदियाल साहब उसी केस की समाअत के लिए आए, उन्होंने आके सबसे पहले माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि कल ये रिपोर्ट हुआ है कि मेरी आवाज़ कमरे अदालत में ऊंची थी, तो एज ए जज मेरा ये मनसब नहीं है कि मेरी आवाज़ ऊंची हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये करैक्टर है उमर अता बंदियाल साहब का, ये किरदार है जस्टिस उमर अता बंदियाल का, और अब तक उन्होंने बहुत सब्र तहम्मुल से काम लिया। एक चीज़ और आपको बता दूँ, देखें कमरे अदालत में क्योंकि कैमरा नहीं होता, टीवी पे दिखा नहीं सकते, जब हम कमरे अदालत में इंटर होने लगते हैं ना, तो बाहर हम देखते हैं आग लगी हुई है, हमले हो रहे हैं, पार्लियामेंट से हमले हो रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेन है, इत्तेहादी हमले कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, मीडिया को साथ मिलाया हुआ है, बहुत कुछ है, बहुत गलाजत, बहुत गंद उछाला जा रहा है। लेकिन नहीं, ये तो ठंडे किसी और वजह से होते हैं, वो तो एक ट्रैप था जो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया था। लेकिन जब हम कमरे अदालत में इंटर होते हैं और जब जजेस आकर बैठते हैं, तो यकीन करें 1% भी उनकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं बताती कि उनके ऊपर कोई दबाव है, कोई वो घबराए हुए हैं, कोई वो परेशान है, क्योंकि वो देखें आइन के ऊपर चल रहे हैं, आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। और इस वक्त चाहे वो जस्टिस मुनीर के पैरोकार हों, चाहे आइन के गद्दार हों, चाहे आइन पे हमला करने वाले हों, जो किरदार अदा कर रहा है, मौरिख तो देख रहा है ना, क्योंकि मौरिख जो है, मौरिख को ना तो उठाया जा सकता है, ना उसको नंगा किया जा सकता है, ना उसको करंट लगाया जा सकता है। तो मौरिख जो लिखेगा वो तारीख में हमेशा रहेगा कि कौन कौन इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहा है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर,
अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आहे त जेको आहे न पाकिस्तानी, मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।